अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और मैं हूँ हिबा अब्बासी। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। एक तरफ लॉन्ग मार्च और दूसरी तरफ इंतखाबात का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर के एक विजन में जो है वो आज इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं और वहाँ पर पोलिंग स्टेशन जो है वो सुबह सवेरे से 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो वोट कास्ट करने का टाइम है। और डिफरेंट जो हल्के हैं वहाँ पर इस वक्त सख्त सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात हैं अमन अमान की, ताकि सूरत हाल ख़राब ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें तसादुम की भी जब खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त जो है वहाँ पर कशीदगी भी कहीं ना कहीं जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर मौजूद है। एक जो है वो शख्स के जहाँ बाग की जो खबर है वो भी गर्दिश कर रही है इस वक्त। और दूसरी जानब हम आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च जो कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो उन्होंने 27 जुलाई को ऐलान किया था कि हम जो है रावलाकोट से जो है मुजफ्फराबाद की तरफ हमारे काफ़िले जाएंगे। और इस वक्त जो है वहाँ पर जो हालात हैं वो यही हैं कि एक तरफ जो वोटर है वो बढ़ चुका है। जो वीडियोज़ हमारे सामने आई हैं वहाँ पर खूह का आलम है और टर्न आउट तो हमें देखने को नहीं मिल रहा। जिस तरह से हम जनरल इलेक्शन में यहाँ पाकिस्तान में देखते हैं कि किस तरह से सुबह सवेरे से पोलिंग स्टेशन पर जो रश होता है वो नज़र आता है। और इसके साथ साथ शाम गे तक, रात गे तक जो सिलसिला इसका जारी रहता है। और इतना रश होता है कि आप यकीन करें कि बैठने तक की लोगों को जगह नहीं मैसर होती। लेकिन हम कश्मीर में कुछ और ही देख रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह जो है तीन जो कैटेगरीज़ हैं उनमें जो है वो चीज़ें चार में जो है वो डिवाइड हो चुकी हैं। एक तो ये कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो पिछले 1 महीने से ज़्यादा अरसे से जो है वो वहाँ पर लॉन्ग मार्च और धरना देकर बैठी थी। और लॉन्ग मार्च की उन्होंने कॉल दी थी, बारहा उन्होंने मुज़ाकरात के उनके जो है वो होने की कोशिश हुई, लेकिन मुज़ाकरात की से कोई नतीजा खेल साबित ना हुए। लेकिन जो आज 27 जुलाई को उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था रावलाकोट, उनके रावलाकोट तक जो है वो काफ़िले पहुंच चुके हैं। उसके बाद मुजफ्फराबाद के लिए रवाना होंगे, क्योंकि उनका आखिरी डेस्टिनेशन जो है वो मुजफ्फराबाद उन्होंने दिया था कि हम वहाँ पर पुरअमन एहतजाज करेंगे। दूसरी जानब पूरे जो वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल है वो इंतहाई सख्त है। तमाम जो इदारे हैं वो अलर्ट हैं, FC है, रेंजर है वहाँ पर मौजूद है, ताकि जो इंतखाबात का जो सिलसिला है वो जारी है तो उसके हवाले से कोई कशीदगी सामने ना आए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ज़ाहिर सी बात है एक सियासी हंगामा आराई कहीं ना कहीं हमें नज़र आती है। वोटिंग की बारी आती है तो जो मुखालिफ पार्टियाँ होती हैं वो आपस में उनके लोग जो है वो कहीं ना कहीं तसादुम क्रिएट करते हैं, लड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तसादुम की खबरें आ रही थी, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर अलर्ट हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है। एक जो है वो फ़र्द के जहाँ बाग की भी अभी जो है वो ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं इस हवाले से कि तसादुम हुआ है। कोई पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का कुछ जो है वो बताया जा रहा है जो शख्स जहाँ बाग हुआ है। जो भी आप देखेंगे वहाँ पर जो बुनियादी वजह वो 3-4 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो चुके हैं। तो हमें इसलिए जो टर्न आउट है वोटर्स को उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। वो ये है कि एक तरफ लॉन्ग मार्च है और एक तरफ सियासी जो लोग हैं और एक तरफ PTI ने जो है वो सियासी बाइकआउट किया हुआ है। तो इस वजह से जो वोटर है वो तकसीम हो चुका है। वो आपको उस तरह से पूरा वोटर बाहर निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लॉन्ग मार्च में भी आपको लोग नज़र आएंगे, आपको सियासी बाइकआउट करते हुए भी लोग नज़र आएंगे, और आपको नून लीग को सपोर्ट करते हुए भी लोग नज़र आएंगे, आपको पीपल्स पार्टी को भी लोग जब सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो अब जो सिर्फ 2 जमातें जो है मैदान में हैं, एक पीपल्स पार्टी है, एक जो है वो नून लीग है। लेकिन इसके अलावा जो है वो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको भी लोग सपोर्ट करते हैं। लोग जो वो अगर पार्टियों को सपोर्ट ना भी करें लेकिन ब्रादरिज़्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वहाँ पर। और फिर जो आपका वोटर होता है वो ऑटोमेटिकली आपका तकसीम हो चुका है। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि उस डिवीज़न में अब कोटली मीरपुर में जो इलेक्शन चल रहे हैं इसमें जो है वो नून लीग कितना जो है वो उसका पलड़ा भारी होता है, या फिर पीपल्स पार्टी का या आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कितने कामयाब होते हैं। लेकिन नून लीग के लिए कहूँगी क्योंकि उनकी तो सिर्फ हुकूमत अब वफाक तक ही रहेगी है शायद। इससे पहले गिलगित में भी जो है वो उस तरह से नहीं जीत पाए। अब जो है वो दोबारा कश्मीर में भी उनके जो हालात वो पतले लग रहे हैं कि नहीं, मतलब वो उस तरह से उन्होंने कैंपेन्स भी नहीं की। और जिस तरह से मरीम नवाज़ ने बसेस भी दे दी, लेकिन इसके बावजूद भी देखते हैं कि अब वोटर्स वहाँ पर जो लोग हैं, आवाम है, वो क्या जो है वो राय रखती है, आवाम किसको सेलेक्ट करती है और किसको घर भेजती है और किसको जो है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठाती है। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।